हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं प्रणव और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टडी 16। स्टडी 16 पर आज हम देखेंगे 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान की 8वीं अनुसूची, और जानेंगे इससे रिलेटेड कौन कौन से प्रश्न आते हैं। और साथ ही साथ इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे कि 8th शेड्यूल में कितनी लैंग्वेज हैं या कितनी भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त है, और जानेंगे कि 1950 में कितनी भाषाएं थीं 8th शेड्यूल में और अभी कितनी भाषाएं हैं और कौन कौन सी कब जोड़ी हैं। जानेंगे कौन कौन सी लैंग्वेज कब जोड़ी हैं और यूपीएससी में कैसे क्वेश्चन आते हैं, जुडिशियल एग्जामों में कैसे क्वेश्चन आते हैं, एसएससी में कैसे क्वेश्चन आते हैं और रेलवे में कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो 8th शेड्यूल के पूरे क्वेश्चन के डाउट आपके दूर होंगे इस वीडियो में। वीडियो को देखें पूरा, चैनल को कर दें सब्सक्राइब और वीडियो को कर दें लाइक। तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि कितनी लैंग्वेज हैं। तो 8th शेड्यूल में अभी लैंग्वेज है संविधान की 8वीं अनुसूची में है 22 लैंग्वेज। जी हाँ दोस्तों, 22 लैंग्वेज को अभी मान्यता प्राप्त है, मतलब 22 लैंग्वेज हैं। दूसरा क्वेश्चन है 1950 में कितनी लैंग्वेज थी। तो आपको पता है जब हमारा संविधान लागू हुआ था तब 8th शेड्यूल में थी 14 लैंग्वेज। इसके बाद जो 8 लैंग्वेज बड़ी हैं इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के IAS के एग्जाम में, और साथ ही साथ जुडिशियल एग्जामों में और SSC एग्जामों में और रेलवे एग्जामों में। जनरली तो क्वेश्चन यह आता है कि 8th शेड्यूल में कितनी लैंग्वेज को मान्यता प्राप्त है। तो 22 लैंग्वेजों को मान्यता प्राप्त है। लेकिन जब संविधान लागू हुआ था तब कितनी लैंग्वेज को थी, तो 14 लैंग्वेज थी। जब अब जो 8 लैंग्वेज जोड़ी गई वो हम आपको बताएंगे, कब जोड़ी गई ये आपको बताएंगे, और क्या क्या महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जो 14 लैंग्वेज थी उनमें से जो 15वीं नंबर की लैंग्वेज कौन सी जोड़ी गई या भाषा कौन जोड़ी गई वो हम देखेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। तो 8th शेड्यूल काफी महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, काफी इसका एक महत्वपूर्ण योगदान है। तो मेन संविधान में 1950 में 14 लैंग्वेज थी। 8 लैंग्वेज कौन कौन सी जोड़ी गई वो देखते हैं। सबसे पहले जोड़ी गई थी सिंधी। दोस्तों सबसे पहले सिंधी जोड़ी गई थी। क्वेश्चन आता है कि भारत के संविधान में 8th शेड्यूल में 8 अनुसूचियां थी। जब संविधान लागू हुआ था जब 8 अनुसूचियां थी, लेकिन अभी इनकी संख्या बढ़कर 12 हो गई है। और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आयोजित IAS एग्जाम में एक क्वेश्चन इसी से शेड्यूल से पूछा गया था, वो 9th शेड्यूल से था कि जब 9th शेड्यूल जोड़ी गई तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो आपको पता होना चाहिए कि 9th शेड्यूल कब जोड़ी गई, तो यह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो सिंधी जोड़ी गई थी सबसे पहले। 14 लैंग्वेज थी मेन संविधान में जब 8वीं अनुसूची लागू हुई थी। 15वीं लैंग्वेज जोड़ी गई थी सिंधी। क्वेश्चन आ जाता है सिंधी कब जोड़ी गई। यह जोड़ी गई थी 1967 में, 1967 में जोड़ी गई थी। क्वेश्चन अगर टफ आए IAS एग्जाम में यह भी आ सकता है कौन सा अमेंडमेंट हुआ था। मतलब संविधान में संशोधन होता है जब भी कुछ उसमें अपन कम या ज्यादा करें, तो यह हुआ था 21 अमेंडमेंट से, मतलब 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी को 8th शेड्यूल में जोड़ा गया था। पहले 14 लैंग्वेज थी तो 15वीं लैंग्वेज ये थी। क्वेश्चन यह भी आ सकता है कि सिंधी कौन से नंबर की लैंग्वेज जोड़ी गई थी, तो 15वें नंबर की थी। तो ये तो हो गई सिंधी। अब हम लोग बात करेंगे और कब कब जोड़ी गई। तो अभी कितनी है, तो अभी 22 लैंग्वेजों को दर्जा प्राप्त है। जनरली SSC और रेलवे और बैंकों में यही पूछा जाता है। फिर उसके बाद 3 लैंग्वेज जोड़ी गई थी, वो थी NMS, मतलब यह ट्रैक है, और यह नेपाली मणिपुरी NM के, एक मिनट, नेपाली मणिपुरी और कोंकणी। नेपाली में चेक कर लेता हूं एक बार, नेपाली मणिपुरी और कोंकणी, नेपाली मणिपुरी और कोंकणी, ये 3 लैंग्वेज जोड़ी गई थी 8th शेड्यूल में। ये जोड़ी गई थी 1992 में, 1992 में यह जोड़ी गई थी। जनरली टफ क्वेश्चन करना होता है तो यह पूछ लिया जाता है किस अमेंडमेंट द्वारा यह जोड़ी गई। तो ये एग्जाम में नहीं आता, लेकिन मैं आपको बता दूं 71 अमेंडमेंट 1992 में यह जोड़ी गई थी। तो 8th शेड्यूल में पहले 14 लैंग्वेज थी। 15वें नंबर की लैंग्वेज कौन सी जोड़ी गई थी, वो थी सिंधी, और उसके बाद नेपाली मणिपुरी और कोंकणी, ये 3 लैंग्वेज जोड़ी गई। तो टोटल कितनी हो गई थी, 18 हो गई थी 1992 में। अब हम लोग बात करेंगे और 4 लैंग्वेज कौन कौन जोड़ी गई। तो और 4 लैंग्वेज कौन कौन सी जोड़ी हैं ये हम लोग देखेंगे। तो वो है, उनकी ट्रैक है BDMS। बी फॉर बोडो। बोडो एक जनजाति है, आप लोगों ने सुना होगा। बोडो, D से डोगरी, M से मैथिली और S से संथाली। तो बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली ये कब जोड़ी गई, ये 2003 और 2004 में जोड़ी गई थी। जनरली 2004 इसका राइट आंसर रहता है, तो 2004 में यह जोड़ी गई थी। तो मेन संविधान जब लागू हुआ था तो उसमें 8th शेड्यूल में कितनी भाषाएं को दर्जा प्राप्त था, 14। 15वें नंबर पर जोड़ी गई थी सिंधी,
उसके बाद नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी जोड़ी गई और उसके बाद बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। 8 शेड्यूल काफी चर्चा में है करंट अफेयर्स में, क्योंकि और भाषाओं को जोड़ने की मांग चल रही है। 92वां अमेंडमेंट हुआ था, 92वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि अभी कितने संविधान संशोधन हो चुके, तो अब 103 हो चुके हैं। और यह भी पूछ लिया जाता है कि जीएसटी कौन सा संविधान संशोधन है। तो इस शेड्यूल से जनरली यह क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 8 शेड्यूल में क्या है। क्वेश्चन आ जाएगा 8 शेड्यूल क्या बताती है संविधान की। तो इसमें भाषा, भारतीय भाषाओं को दर्जा प्राप्त है। कितनी भाषाओं को दर्जा प्राप्त है? अभी 22 है। जब संविधान लागू हुआ था कितनी भाषाओं को दर्जा प्राप्त था? 14। कौन कौन सी जोड़ी गई? सिंधी जोड़ी गई, फिर नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी जोड़ी गई, उसके बाद बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली जोड़ी गई। बस इतना याद रखना है और ज्यादा कुछ एग्जाम में आता नहीं है। 22 भाषाएं, पहले 14 थी, 15वें नंबर पर सिंधी थी, 16वें, 17वें, 18वें पर नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी थी और बीडीएमएस मतलब बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली एक अब जोड़ी गई 2004 में। जनरली ये और टफ करना पड़ेगा तो अमेंडमेंट पूछ लेंगे, इससे ज्यादा इस शेड्यूल से क्वेश्चन कुछ नहीं आता है। तो इस वीडियो में हमने जाना कि 8 शेड्यूल क्या है और कौन कौन सी भाषाएं हैं, और जब संविधान लागू हुआ था तो इसमें कौन कौन सी भाषाएं थी, और नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी कब जोड़ी गई। और आपको बता दूं इस शेड्यूल में इंग्लिश नहीं है और 22 लैंग्वेज को दर्जा प्राप्त है। जनरली ऑल लैंग्वेज है इसमें, चाहे वो उर्दू हो, कोई भी गुजराती हो, तमिल हो, कन्नड़ हो, हर लैंग्वेज को। तो 8 शेड्यूल काफी महत्वपूर्ण है। आप कौन कौन से एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, यूपीएससी में थोड़ा टफ पूछ लिया जाएगा कि किस अमेंडमेंट से सिंधी जोड़ी गई। अब रेलवे, बैंक के एग्जाम में जनरली यही पूछा जाता है कि 8 शेड्यूल में कितनी लैंग्वेज हैं, या संविधान जब लागू हुआ था तो कितनी लैंग्वेज थी। और अगर जैसे एमपी कांस्टेबल या हम और उन पर जाएं तो उनमें भी जनरली यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 8 शेड्यूल से रिलेटेड आपके ऑल डाउट्स दूर हो गए। इससे पहले हम 7 शेड्यूल देख चुके हैं और आपको बता दूं मेन संविधान में 8 अनुसूचियां थी और अभी अनुसूचियां, शेड्यूल की संख्या है 12 अनुसूचियां हैं और 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई हैं संविधान संशोधन करके। तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे 9 शेड्यूल और 10 शेड्यूल को। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।